KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, हमारे इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमसे जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचती रहे। अब आते हैं हम उस खबर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिनों सहाफ़त अखबार ने मौलाए कायनात पर शराब नोशी का बहतान लगाने वाला एक मजमून शाया किया था, जिस पर तमाम लोगों ने एतराज़ भी दर्ज किया था और उस पर शौकत भारती साहब ने भी काफ़ी एतराज़ जताया था। हम सीधा रुख करते हैं शौकत भारती साहब की तरफ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मामला है इस मजमून को लेकर। शौकत साहब 20 मई 2021 को सहाफ़त अखबार में मौलाए कायनात पर शराब नोशी का बहतान लगाने वाला मजमून शाया होने पर आपने और दीगर लोगों ने एतराज़ दर्ज किया था। उसके बाद एक तरफ मुदीर सफ़ीर सहाफ़त जहां पर अपनी सफाई दे रहे हैं, तो वहीं एतराज़ करने वालों को हासिद भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि मुदीर सहाफ़त अपने खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ अपना कलम चलाने के बाद एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में भी अपने आप को क्लीन शीट देते नजर आ रहे हैं। ये फरमा रहे थे कि जब ये मजमून 50 अखबार में शाया हुआ तो कोई कुछ नहीं बोला, मगर सहाफ़त में छपते ही हासिदीन उन्हें निशाना बना रहे हैं। इंटरव्यू में वह औकाफ और दीनी इदारों की बर्बादी की भी बात कर रहे हैं, कौमी क़यादत को दिशा निर्देश देने की बात कर रहे हैं और अपने आप को मौलाना कल्ब जव्वाद साहब का सबसे बड़ा हिमायती भी बता रहे हैं। उस वीडियो को आपने भी देखा होगा, सोशल साइट्स पर ये मुद्दा आज भी गर्म है। क्या कहना है आपका इन सारे मामला पर? देखिए, मैंने ही इस इशू को उठाया था और मैं इस सिलसिले में सोशल साइट्स और अखबार दोनों पर पूरी नज़र रखे हुए हूँ। मैंने मुदीर सहाफ़त का भी इंटरव्यू सुना। आज आप अपने सवाल का जवाब और सारी बातों का खुलासा भी सुन लीजिए, बीच में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 मई 2021 को सहाफ़त अखबार के पेज नंबर 4 पर मौला अली की शान में गुस्ताखी वाला मोहम्मद हफीज़ इस्लामी का मजमून शाये हुआ। उसी दिन मैंने मजमून निगार को फ़ोन करके अपना एहतजाज दर्ज किया, उसे कुरान और हदीस की रोशनी में दलील देकर माफ़ी मांगने पर मजबूर किया और उसने माफ़ीनामा भेज दिया। अगले दिन सहाफ़त अखबार ने उसे शाये भी कर दिया। मैंने उसी दिन एडिटर सहाफ़त से भी बात की। उन्होंने बेहुदा मजमून को तो गलत माना, मगर उन्हें मेरा एतराज़ करना अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उन्होंने गाली बककर वहाबियत और मुक़स्सिरीन दोनों की तरदीद लिखने की बात की। मगर जब मैंने ये पूछ लिया कि हज़रत अली के ख़िलाफ़ ये मजमून आपके अखबार में कैसे शाये हो गया, आपका क्या कंट्रोल है, तो उन्हें बहुत नागवार गुजरा और गालियाँ बक बक कर बात को इधर से उधर घुमाने लगे। वादा करने के बावजूद अगले दिन उन्होंने अखबार में मजमून निगार की तरदीद में मजमून नहीं लिखा और हाफिज़ इस्लामी के माज़रतनामे के साथ अपने माफ़ीनामे को शाये किया और उसी माफ़ीनामे की नीचे की सत्रों में फिर अपनी गंदी ज़हनियत का बुखार निकाल दिया और एतराज़ करने वालों पर दिल खोल कर बहतान जड़ डाले। जिसके बाद मैंने पहले अपनी और मजमून निगार की बातचीत का ऑडियो वायरल किया ताकि लोगों को पता चल जाए कि माज़रतनामा क्यों आया, और उसके 3 दिन बाद अपनी और मुदीर सहाफ़त की बातचीत का ऑडियो वायरल कर दिया ताकि लोग मुदीर सहाफ़त की असलियत को खुद अपने कानों से सुन लें। उन दोनों ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद से मुसलसल सोशल साइट्स पर कुछ लोग फेक आईडी से, कुछ लोग अपने चैनल से मेरे ऊपर और आपके चैनल पर तंज कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग इनके और मजमून निगार के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और लिख रहे हैं और उसे वायरल भी कर रहे हैं और अपने इल्मी जवाब से मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दिफा कर रहे हैं और मजमून लिखने और शाये करने वाले की मज़म्मत भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि तुमसे भी बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना मुंतज़िर मेहंदी साहब ने UTN यूट्यूब चैनल पर कुरान मजीद की आयतों से मुदल्लल जवाब दिए और मजमून लिखने और शाये करने वाले की भरपूर मज़म्मत की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब खुसरू कासिम साहब ने सुन्नी किताबों के रेफरेंस से इल्म रिजाल की रोशनी में 60 पेजेस का एक किताबचा लिखा
اور مضمون نگار کی بیہودہ روایتوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ علم رجال پر گہری نظر رکھنے والے مولانا سید کمال طاہر اور مولانا ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب نے میرے ساتھ زوم پر کلیکشن اور سلیکشن کے عنوان سے کیے گئے 1 گھنٹے کے پروگرام میں راوی اور روایت دونوں کا پوسٹ مارٹم کر کے روایت اور راوی دونوں کو غلط ثابت کر دیا۔ اخبار کے مالک نے وعدہ کرنے کے بعد بھی بیہودہ مضمون کی تردید میں کچھ نہیں لکھا، مگر دوسرے لوگوں نے ان کے ہی اخبار میں مضمون نگار کی مضبوط رد لکھی اور اس کی تمام چیزوں کو باطل کر دیا۔ ایڈیٹر صاحب معذرت نامے کے نام پر کی گئی جگلری سے اس کے بعد بھی باز نہیں آئے اور ایک یوٹیوب چینل پر تحریک اوقاف کے سلسلے میں انٹرویو دیتے ہوئے حفیظ اسلامی کے وکیل بن کر یہ تو ضرور بتا گئے کہ یعصوب عباس نے مضمون نگار سے بدتمیزی کی اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ چھپا گئے کہ ان پر جب میں نے اعتراض کیا تھا تو یہ وسیم مرتد کی سیرت پر چلتے ہوئے کیسے گالی بک بک کر چھوٹا وسیم ہونے کا ثبوت پیش کر رہے تھے، اور اپنے شیطانی دماغ کی عیاری اور مکاری سے یہ اس بات کو چھپا گئے کہ مضمون نگار نے جو معافی نامہ بھیجا تھا اسے قرآن اور حدیث کی دلیل دے کر کس نے کنونس کیا تھا اور کس نے اسے معافی نامہ دینے پر مجبور کیا تھا، جبکہ سوشل سائٹس پر وائرل ہوئی حفیظ اسلامی اور میری آڈیو ثبوت کی شکل میں وہ سن چکے تھے جو کثرت سے وائرل ہو رہی تھی۔ اگر میں حفیظ اسلامی کو کنونس نہ کرتا تو یہی حاسد ایڈیٹر جو معافی نامہ شائع کر کے اپنی بغلیں بجا رہے ہیں وہ اپنا منہ پیٹ رہے ہوتے۔ یہ شخص اتنا بڑا عیار ہے کہ جن لوگوں نے اس کے اخبار میں مولا علی کی دفاع میں جواب لکھے ان کا کریڈٹ بھی خود لے رہے ہیں۔ حاسد ایڈیٹر بڑی عیاری سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 50 اخبار میں یہ مضمون شائع ہوا مگر کسی نے اعتراض نہیں کیا، میرے اخبار میں شائع ہوا تو اعتراض ہوا، مگر نام ایک اخبار کا بھی نہیں بتا پائے۔ اگر انہوں نے دیکھا تھا تو اس گستاخ کے خلاف انہوں نے جواب کیوں نہیں لکھا؟ ہنسی کی بات یہ ہے جو اپنا اخبار ٹھیک سے پڑھتا نہیں وہ 50 اخبار کیسے پڑھتا ہوگا؟ تعجب ہے۔ یہ 50 اخبار والا جملہ بھی ان کا نہیں ہے، بلکہ حیدرآباد کے چبوترے پر بیٹھ کر صدائے شیطانی بلند کرنے والے ایک شخص کا اگلا ہوا جملہ ہے جسے یہ کھا کر ڈکار لے رہے تھے۔ اگر 50 اخباروں والی بات سچ ہے تو ان 50 اخباروں کا نام اور مضمون شائع ہونے کی ڈیٹ یہ خود اپنے اخبار میں شائع کر کے اپنی سچائی کا ثبوت دیں۔ حاسد ایڈیٹر انٹرویو میں اپنے آپ کو کلین چٹ دے کر قوم کا سب سے بڑا مصلح اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے، اوقاف کی جائیداد اور مولانا کلب جواد کا سب سے حمایتی بتا رہے تھے، اور یہ بھی رونا رو رہے تھے کہ 25 سال سے مولانا کلب جواد صاحب وفد کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور مولانا کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ جناب ایسا شو کر رہے تھے کہ فقط یہی ہیں جو مولانا صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے، باقی سب مولانا کے خلاف ہیں، جبکہ اہل لکھنؤ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحریک اوقاف کی لڑائی لڑنے والے مولانا کلب جواد صاحب کے مخالف خیمے کے یہی بھوتپورو شیطان اعظم تھے اور ان کے خلاف یہی دارالندوہ سجائے ہوئے تھے، اور ان کا ہی دارالندوہ کلب جواد صاحب کی قیادت توڑ کر نئی قیادت کھڑی کرنے میں 1.5 سال پہلے تک ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھا، اور اسی کوشش کی وجہ سے ہی انعام کی شکل میں انہیں بمبئی سے بھی صحافت کا ایڈیشن نکالنے میں پوری مدد دی گئی تھی۔ یہ تو مولانا کلب جواد صاحب کی اوقاف بچاؤ تحریک کے اس وقت بھی مخالف تھے جب اعظم خان اور وسیم کے خلاف سارے مولانا سڑکوں پر آ گئے اور ایک آدمی شہید ہوا، مولاناؤں پر بے پناہ لاٹھیاں چلیں۔ اس وقت یہ مولانا کلب جواد صاحب کے سب سے بڑے دشمن اعظم خان سے خفیہ رشتے رکھتے تھے۔ اسلامک سینٹر دلی میں اعظم خان کے ذریعے کروائی گئی مولانا کلب جواد صاحب مخالف کانفرنس جس میں وسیم مرتد بھی شامل ہوا، اس کے بھی یہی ایڈیٹر صاحب روح رواں تھے۔ وسیم کو ہر طرح کا شیلٹر دینے والے اعظم خان کے خلاف ایک بھی مضمون ایس پی سرکار میں انہوں نے لکھا ہو یا وسیم کے خلاف لکھا ہو تو آپ بتا دیں۔ اب جب اعظم خان والی ہری ڈال سوکھ گئی تو تقریباً 1.5 سال پہلے مولانا کے کسی درباری سے جگاڑ لگا کر مولانا جواد صاحب کے در پر جا کر نتمستک ہو گئے اور قوم کے سامنے اپنے آپ کو مولانا کا سب سے بڑا حمایتی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو مولانا کی شرافت ہے
कि इन्हें अपने यहाँ नतमस्तक होने का शरफ बख्शा। कोई और होता तो धक्के मार कर भगा देता। इनके पास सियासत माविया का एक खतरनाक डर्टी कार्ड है जिसका नाम मुरासलेबाजी है, जिसके ज़रिए अपना अखबार सुर्खियों में रखते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। पहले कोई कंट्रोवर्शियल इशू किसी के ज़रिए उठवाते हैं और जब वो अखबार में आता है तो फिर शरीफ लोगों की मजबूरी और ज़िम्मेदारी होती है और वो बेचारे इसका जवाब लिखते हैं। इस तरह ये अपना अखबार चमकाते हैं। मौलाए कायनात के इशू पर भी ये अपना डर्टी कार्ड खेलना चाहते थे। मेरे बात की तायीद एक एक आलिम और जाकिर करेगा और सभी लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि तकलीद और मर्जियत जैसे अनमोल सिस्टम को नुकसान पहुंचाकर अपने अखबार का सर्कुलेशन बढ़ाने वाली मुरासलेबाजी इन्होंने ही अपने अखबार में जावेद मुर्तज़ा जैसे खुले हुए तकलीद और मर्जियत मुखालिफ शख्स के आर्टिकल से शुरू की और उसे मुसलसल शाये किया। और जब हम लोग मना कर रहे थे तो वही मावियाई कार्ड इस्तेमाल करते हुए कहा गया कि आप लोग जवाब दीजिए, हम उसे भी छाप देंगे। अखबार का काम ही है दोनों की बात छापना। ये हम लोग ही थे जिसमें रायबरेली के मौलाना कमर रिजवी साहब और दीगर लोग भी शामिल हैं जो तकलीद मुखालिफ जावेद मुर्तज़ा के मजमून का बराबरी से सख्त जवाब देते रहे। खूब चेक कर लीजिए, इनके अखबार में मैंने हमेशा वहाबियत और अमेरिका इजराइल मुखालफत में मजमून लिखे, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मजमून लिखे, लाहौरी मुल्ला और कैनेडियन बकरी की बदअक़ीदगी और गुस्ताखी के ख़िलाफ़ खुल कर लिखा, अज़ादारी और औक़ाफ़ दुश्मनों की काली करतूत उजागर की, मगर कभी इनकी चापलूसी में एक लफ्ज़ नहीं लिखा, जिसकी वजह से हमेशा मेरी इनसे बहस होती थी। अपने इंटरव्यू में ये भी जाहिर कर रहे थे कि इनके दिल में ये तमन्ना है कि सारी कौम जिधर ये निशानदेही करें उधर चल दे तो ये 48 घंटे में कौम की हालत बदल देंगे। मतलब ये खुद किसी के पीछे नहीं चलेंगे और कुछ करेंगे भी नहीं, बल्कि निशानदेही करेंगे। मतलब साफ, मौलाना कल्ब जवाद साहब को भी ये अपने डायरेक्शन पर चलाना चाहते हैं। ये दिमाग का खलल नहीं है तो और क्या है। मुरासलेबाजी करके ब्लैकमेलिंग करने और कौम को टकराने का खेल खेलने के ज़रिए अपने अखबार को चलाने वाला, मौलानाओं को दिन रात गाली देने वाला, लोगों के लिए बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करने वाला, कौम को डायरेक्शन देने के लिए बेचैन है। इनका इंटरव्यू करने वाले को पहले वो ऑडियो जिसमें मेरी और इनकी बातें हुई, उसमें जहाँ जहाँ इन्होंने गालियाँ बकी थी उसे म्यूट कर पहले नश्र करना चाहिए था। फिर बेहुदा मजमून और माफ़ीनामा दोनों पढ़कर सुनाना चाहिए था। फिर एक एक बात पर इनसे जवाब मांगते तो ईमानदारी का काम होता और सच्ची सहाफ़त का हक अदा होता, और बात बात पर गाली बकने की इनकी बेहुदा आदत भी हमेशा के लिए छूट जाती। जनाब को कौम की क़यादत का ज़बरदस्त नशा है और सब इनकी निगाह में बेईमान और बेवकूफ़ हैं और ख़ुद ये भूल जाते हैं कि DAVP में ये अखबार की तादाद जितनी दिखाते हैं उसका 5% भी अखबार नहीं छापते, मगर उसके बाद भी ईमानदार होने का खफ्त है इन्हें। साल में एक बार भी अपना पूरा अखबार नहीं पढ़ते, किशमिश की तरह दिमाग रखते हैं, मगर कौम की क़यादत चाहते हैं। ये उस दुम झड़े मोर की तरह है जिसे नाचने का शौक़ बहुत है, मगर दुम में उसके एक भी पर नहीं है, मगर वो चाहता है कि पूरी कौम जब वो नाचे तो इकट्ठा होकर उसका नाच देखे और उसकी तारीफ़ करे। खैर, मैं इनको गाली बकना तो भुला ही दूंगा और ये भी वादा करता हूँ कि इनके सर से कौम की क़यादत का भूत भी उतार दूंगा। आप लोग जल्द ही दुम झड़े मोर छोटा वसीम का तमाशा देख लीजिएगा, और जैसे मोर अपने पैर देखकर शर्मा जाता है वैसे ही ये अपनी बकी हुई गालियों वाला ऑडियो सुन सुनकर गाली बकना भूल जाएंगे। खुदा हाफ़िज़।